तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑटम इन माई हार्ट एपिसोड 8 की। युनसु होटल के बाहर एक बेंच पे बैठी हुई होती है। फिर वो एक पेपर और पेन निकालती है और उस पर लिख रही होती है कि जब मैं ये लेटर लिख रही हूँ तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा फनी लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई है क्योंकि तुम उसके अंदर हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ। मैं अपने लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तुमसे सेपरेट हो जाऊँ। इस वजह से अब मुझे तुम्हारी सिस्टर की तरह लौटना होगा। ये लेटर पूरा लिखने के बाद वो जुनसू को भेज देती है। कुछ घंटे बाद जुनसू को ये लेटर मिल जाता है। जुनसू उस लेटर को ओपन करता है और उसे पढ़ता है और आखिर में लिखा होता है ब्रदर आई लव यू। फिर वो उस लेटर को अपने एक ड्रॉर में रख देता है। अगले दिन जुनसू जब स्कूल से लौट रहा होता है तो फिर रास्ते में उसे युनसू दिख जाती है। युनसू कुछ सामान लेकर जा रही होती है। फिर जुनसू उसका सामान लेता है। फिर वो साथ में एक शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर कुछ फोटो खिंचा रहे होते हैं अपनी। कुछ ही देर में फोटो का प्रिंट निकल आता है तो फिर वो दोनों फोटो देख रहे होते हैं। जुनसू बोल रहा होता है कि फोटो काफी अच्छा है। युनसू कह रही होती है कि तुम इसे फेंकना मत। तभी जुनसू अपना वॉलेट निकालकर बोल रहा होता है क्या मैं अपने वॉलेट में रखूँ एक फोटो को। तभी युनसू वो वॉलेट लेती है और उसे देखकर बोल रही होती है क्या तुम्हारे पास यूमी की कोई पिक्चर नहीं है। जुनसू वॉलेट लेता है और कुछ भी नहीं कहता है। फिर युनसू बोल रही होती है कि जब तक तुम्हारे पास यूमी की पिक्चर नहीं आ जाती तब तक तुम मेरी पिक्चर लगा सकते हो अपने वॉलेट में। जुनसू हाँ कहता है। फिर इसके बाद वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जुनसू अब तेसुक के साथ रह रही होती है। तेसुक अपने रूम में पेंटिंग बना रहा होता है युनसू की। युनसू तेसुक से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि मैं प्लांट और पेट को रेज करना चाहती हूँ, यही मेरा ड्रीम है। तेसुक मुस्कुराकर बोल रहा होता है लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है क्योंकि मैं किसी भी चीज को अपने आसपास जिंदा नहीं रख पाता हूँ। युनसू बोल रही होती है कि मैं तुम्हें ग्रो करने के लिए नहीं कह रही हूँ। फिर तेसुक कहता है कि तुम उसे ग्रो कर सकती हो। इसके बाद युनसू अपना बजट तैयार कर रही होती है और बोल रही होती है कि मैंने बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं। ये सुनते ही तेसुक युनसू के पास जाता है, अपना वॉलेट निकालकर उसे पैसे देने जा रहा होता है। तभी युनसू से रोक लेती है। तेसुक मुस्कुराते हुए युनसू के हाथ पे किस कर लेता है, लेकिन युनसू का जो रिएक्शन होता है वो थोड़ा सैड होता है। ये देखकर तेसुक युनसू के करीब जा रहा होता है उसे किस करने के लिए। जैसे ही उसके करीब आता है तभी युनसू साइड हट जाती है और उसे सॉरी बोल रही होती है। तेसुक कह रहा होता है कि तुम सॉरी मत बोलो। टॉपिक चेंज करने के लिए युनसू उससे पूछ रही होती है कि तुम क्या पेंट कर रहे हो। तेसुक बोल रहा होता है कि तुम नहीं देख सकती हो ये पेंटिंग। युनसु कह रही होती है क्या सारे लोग ही ऐसा करते हैं। जुनसु भी मुझे अपनी पेंटिंग नहीं दिखाता है और तुम भी ऐसा कर रहे हो। ये सुनकर तेसु सरप्राइज होता है और कह रहा होता है कि शायद कोई ऐसी ड्राइंग होगी वो नहीं चाहता कि तुम उसे देखो। क्या पता उसका कुछ सीक्रेट लव हो। इस बात पे युनसु ज्यादा रिएक्ट नहीं करती और वो सीधा वॉशरूम चली जाती है। उसके जाने के बाद तेसुक युनसु का जो वॉलेट रखा हुआ होता है टेबल पे उसे चेक कर रहा होता है। फिर वो कुछ पैसे निकालकर उसमें डालने जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि युनसु के वॉलेट में उसकी और जुनसु के साथ में एक फोटो लगी हुई होती है। ये देखकर वो उदास हो जाता है और तुरंत ही युनसु से बोल रहा होता है कि चलो शादी कर लेते हैं। युनसु उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करती है। रात को जुनसु अपने घर पे होता है तभी उसके पास युनसु का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए बाहर चला जाता है। जुनसु युनसु से मिलने के लिए पहुंचता है और उससे बोल रहा होता है कि सही रहा कि तुमने मुझे कॉल कर लिया क्योंकि मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। युनसु पूछ होती है क्या कुछ हुआ है। जुनसु बोल रहा होता है कि ज्यादा कुछ खास तो नहीं है लेकिन मैं किमची स्टू बना रहा था और मुझे नहीं पता कि किमची कब डालनी है। जुनसु कह रही होती है क्या मैं तुम्हारे लिए रेसिपी लिख दूं, और वैसे तुम किमची स्टू बनाना क्यों सीख रहे हो। जुनसु बोल रहा होता है कि मैं कल हाइकिंग जा रहा हूँ, मेरी क्लास नहीं है इस वजह से, जहाँ पर हम बचपन में जाया करते थे कैबिन में। जुनसु पूछ रही होती है क्या तुम यूमी के साथ जा रहे हो। जुनसु मना करता और बोल रहा होता है कि मैं अकेला जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी। जुनसु हाँ बोल देती और कह रही होती है कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो फिर हम नहीं जा पाएंगे। वैसे भी सिर्फ एक ही दिन की तो बात है और क्या बुराई है, एक भाई और बहन एक ट्रिप पे जा रहे हैं। ये ऐसे ही बात करके वो अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह जुनसु रेडी होकर युनसु को पिक करने के लिए जा रहा होता है और रास्ते में बात कर रहा होता है यूमी से और उसे बता रहा होता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करना कॉल करके। यूमी उसकी बात मान जाती है। दूसरी ओर युनसु भी रेडी होकर बाहर जा रही होती है। तभी तेसु उससे बोल रहा होता है क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं। युनसु मना कर देती है और कह रही होती है कि मेरी फ्रेंड आई है, वो मुझे पिक करेगी और हम दोनों ट्रिप पर जा रहे हैं और शायद मैं अपने मॉम डैड से मिलने के लिए भी जाऊंगी। तेसुक कह रहा होता है कि ठीक है लेकिन जब तुम वापस आओगी तो फिर तुम मेरे लिए स्कूल लेकर आना। जुनसु हाँ कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो बाहर जाकर जुनसु से मिलती है और वो दोनों साथ में हाइकिंग के लिए उस कैंप पर जाते हैं। वहाँ पर पहुंचकर वो साइकिलिंग करते हैं और कई सारे स्पोर्ट्स भी खेलते हैं। ये सब करने के बाद शाम को जुनसु युनसु के लिए किमची स्टू तैयार करता है। ये देखकर युनसु कह रही होती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें किमची स्टू बनाना नहीं आता है, तुमने मुझसे झूठ बोला है। जुनसु बोल रहा होता है कि ये काफी एम्बैरेसिंग है कहना है लेकिन मैं तुम्हें मिस कर रहा था। युनसु मुस्कुराने जाती है और बोल रही होती है कि ठीक है चलो खाते हैं इसे पहले। फिर वो दोनों खाना स्टार्ट करते हैं और कुछ ही देर बाद वहां पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से वो दोनों कैबिन के अंदर चले जाते हैं। दूसरी ओर रात को यूमी जुनसु के घर पे पहुंच जाती है जहां पर अपने सीनियर के साथ रह रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहां पर तेसुक पहुंच जाता है और यूमी से पूछ रहा होता है कि जुनसु यहाँ पर नहीं है।
यूमी बता रही होती है कि अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गया है। ये बताने के बाद उससे पूछ रही होती है कि युनसू कहाँ पर है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आई है। फिर तेसुक उसे बता रहा होता है कि वो भी अपने फ्रेंड के साथ गई है। यूमी हंस रही होती है और बोल रही होती है कि हम दोनों सेम बोट में, इस वजह से तुम मेरे साथ डिनर करके जाना। इधर जहाँ पर जुनसू और युनसू हाइकिंग करने के लिए गए होते हैं वहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। फिर जुनसू के पास वहाँ के केयर टेकर को कॉल आता है और उसे बता रहा होता है कि वो आज रात को यहाँ से नहीं जा पाएंगे। ये बात सुनने के बाद जुनसू युनसू को बता रहा होता है कि आज रात हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे, हमें यहीं पर सोना होगा। जुनसू बोल रही होती है कि सिर्फ हम दोनों को ही सोना होगा, मैंने वैसे झूठ बोला था, मैंने तेसुक को नहीं बताया कि मैं तुम्हारे साथ ट्रिप पर आई हूँ। ये सुनकर जुनसू भी बोल रहा होता है कि मैंने भी यूमी को नहीं बताया है। ये कहकर वो दोनों ही मुस्कुराने लग जाते हैं। दूसरी ओर यूमी और तेसुक ने डिनर कर लिया होता है और दोनों बात कर रहे होते हैं। तेसुक कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि उसके मॉम और डैड ने उसे रुकने के लिए बोल दिया। यूमी बोल रही होती है कि जुनसू के मॉम और डैड तो सियोल में है। तभी तेसुक के पास कॉल आता है और वो उसे पिक करता है और वो कॉल होता है युनसू का। युनसू से बता रही होती है कि उसके मॉम और डैड ने उसे वहां पर रुकने के लिए बोल दिया, इस वजह से वो आज नहीं आ पाएगी। उसी टाइम यूमी के पास जुनसू का कॉल आता है और वो उसे बता रहा होता है कि आज रात को मैं अपने दोस्त के यहाँ पर रुक रहा हूँ, मैं कल सुबह ही आ पाऊंगा। ये सुनकर वो दोनों ही उदास हो जाते हैं। इधर कैबिन में जुनसू और युनसू एक रूम में सो रहे होते हैं। जुनसू बेड पर होते हैं और युनसू जमीन पर लेटा हुआ होता है। जुनसू कह रही होती है कि मुझे पुराने दिनों की याद आ गई है, जब मैं पहले रात को डर जाया करती थी तो फिर मैं तुम्हारे रूम में आती थी और तुम्हारे बेड पर सोया करती थी। जुनसू कह रहा होता है कि तुम्हें याद है। युनसू बोल रही होती है कि अब मुझे सारी बातें याद आ गई हैं, अब मैं हमेशा तुम्हारी क्यूट सिस्टर रहूंगी, हम पहले की तरह ब्रदर और सिस्टर बनकर रहेंगे, यही बेटर है, जब तक हम मर नहीं जाते हमारा ये रिलेशन रहेगा। जुनसू उदास होकर बोल रहा होता है कि हाँ यही होगा, लेकिन अगर मैं पहले मर गया तो फिर तुम्हारी केयर टेक कौन करेगा। जुनसू कह रही होती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम पहले नहीं मरोगे, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहती हूँ, इस वजह से पहले मैं मरूंगी। उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए होते हैं। जुनसू बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जुनसू कह रही होती है क्या तुम प्रॉमिस कर रहे हो। जुनसू हाँ बोलता है। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। दूसरी ओर यूमी और तेसुक साथ में बैठे होते हैं। यूमी पूछ रही होती है कि तुम्हें कब पता चला था। तेसुक कह रहा होता है कि थोड़े टाइम पहले। फिर यूमी बोल रही होती है कि हाँ मुझे भी थोड़े टाइम पहले ही पता चला है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा है। क्या तुम डेस्टिनी में बिलीव करते हो तेसुक। तेसुक मना करता है और कह रहा होता है कि मैं सिर्फ अपने आप पे बिलीव करता हूँ। यूमी बोल रही होती है कि मैं भी डेस्टिनी में बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन काफी टाइम से मैं सोच रही हूँ कि शायद किस्मत होती है और हम दोनों ही किस्मत के अगेंस्ट में जा रहे हैं और शायद वो डेस्टिनी है जुनसू और युनसू की। तेसुक गुस्से में खड़ा हो जाता है और बोल रहा होता है कि तो क्या हो गया, वैसे भी वो मेरी डेस्टिनी है और तुम्हें वीक नहीं होना है, तुम्हें जुनसू से शादी करनी है और खुश रहना है और मैं भी वीक नहीं होऊंगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। अगली सुबह तेसुक होटल के बाहर इंतजार कर रहा होता है, तभी वहां पर जुनसू की कार आती है और वो युनसू को ड्रॉप करता है। उन्हें देखकर तेसुक छुप जाता है। जुनसू के चले जाने के बाद युनसू घर पे जा रही होती है, तभी वो मुड़ जाती है और वो मार्केट की ओर चली जाती है। कुछ ही देर में जुनसू भी घर पे पहुंच जाता है और देखता है कि वहां पर यूमी होती है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर कब आए। यूमी बता रही होती है कि कुछ ही देर पहले आई हूँ मैं। इधर तेसुक बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और अपने घर पे होता है, तभी घर पे युनसू पहुंच जाती है किमची लेकर। तेसुक ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता और वो युनसू को हक कर लेता है। अगले दिन शिफ्ट खत्म होने के बाद युनसू अपनी मैनेजर किम, जिसे कि डिमोट कर दिया गया होता है, उसके साथ घूम रही होती है। वो दोनों प्लांट के बारे में बात कर रहे होते हैं। युनसू से बता रही होती है कि अगर मैं दोबारा पैदा हुई तो फिर मैं एक ट्री बनना चाहती हूँ, ताकि मैं उस पर्सन के साथ रह सकूं जिससे कि मैं प्यार करती हूँ, भले वो मुझसे प्यार ना करे लेकिन मैं उसे देख तो पाऊंगी। मैनेजर किम कह रही होती है क्या तुम तेसुक के बारे में बात कर रही। युनसू उसका जवाब नहीं देती और बोल रही होती है क्या तुम कल दोपहर में फ्री हो। मैनेजर किम हाँ बोल देती। अगली दोपहर को ये सारे लोग जुनसू के घर के बाहर इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर बड़ी बड़ी शीट्स को सुखा रहे होते हैं। जुनसू और यूमी साथ में काम कर रहे होते हैं और युनसू बार बार जुनसू की ओर देख रही होती है और सेम ऐसा ही जुनसू भी कर रहा होता है। फिर कुछ मिनट बाद जुनसू और युनसू साथ मिलकर वो दोनों शीटें सुखाने लग जाते हैं और वो बातें करते करते बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। ये देखकर यूमी और तेसुक बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। मैनेजर किम और सीनियर जिहान भी उनकी ओर देख रहे होते हैं। मैनेजर किम बोल रही होती है कि ये वही है शायद। काम पूरा करने के बाद रात को यूमी और तेसुक मिलकर खाना प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तभी तेसुक घर के अंदर जाता है कुछ बियर के कैन लेने के लिए। अंदर पहुंचकर वो कैन लेकर जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि टेबल पर एक वॉलेट रखा होता है। फिर वो उसे ओपन करता है और देखता है कि उसके अंदर जुनसू और युनसू की एक फोटो लगी होती है और वो वॉलेट होता है जुनसू का। ये देखकर तेसुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो बाहर जाता है और ड्रिंक करने लग जाता है बहुत ज्यादा। तेसुक को देखकर जुनसू बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे हो। तेसुक कह रहा होता है कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और वैसे भी सबको बियर पीने है क्योंकि मैं आज अपनी वेडिंग अनाउंस कर रहा हूँ, वैसे ही मुझे ट्री को प्लांट करना होगा अगर मुझे शादी करनी है। तभी यूमी बोल रही होती है कि ये वेडिंग और ट्री का क्या लेन देना है। उसी टाइम मैनेजर किम बोल रही होती है कि युनसू ने कहा है कि अगर वो दोबारा पैदा होना चाहेगी तो फिर वो ट्री बनना चाहिए। ये सुनकर कुछ देर के लिए वो सारे शांत हो जाते हैं। फिर युनसू बोल रहा होता है कि युनसू ने ये बात जब कही थी जब वो छोटी थी। तभी तेसुक कह रहा होता है कि तुम्हारे बहुत सारे सीक्रेट हैं और मेरा कोई भी सीक्रेट नहीं है। युनसू तुम्हारे बारे में क्या तुम्हारा कोई सीक्रेट है। तभी जुनसू तेसुक से बोल रहा होता है कि बहुत हो गया है। तेसुक गुस्से में कह रहा होता है कि तुम मेरे पर चिल्लाओ मत। फिर युनसू बोल रही होती है मुझे नहीं लगता है कि सीक्रेट बुरे होते हैं, मुझे खुशी है कि मेरा एक सीक्रेट है।
क्या ये बुरी बात है कि मैंने अपने दिल में एक सीक्रेट रखा है? तेसुक बड़े रूडली तरीके से बिहेव कर रहा होता है और युनसू से कह रहा होता है, क्या मैं तुम्हें भी सीक्रेट बताऊं? तुम्हारा सीक्रेट ये है कि तुम अपने भाई से प्यार करती हो। क्या युनसू तुम्हें पता है कि युनसू तुमसे प्यार करती है? ये सुनकर युनसू को गुस्सा आता है। फिर वो तेसुक को चांटा मारती है और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद तेसुक वॉशरूम में जाता है और वहां पर अपना फेस वॉश कर रहा होता है। तभी युनसू वहां पर पहुंचता है और वो उससे सॉरी बोल रहा होता है। तेसुक कह रहा होता है कि तुम सॉरी मत, अगर युनसू को पाने का एक ही तरीका है तुम्हें मारकर, तो फिर मैं तुम्हें मारने के लिए तैयार हूँ। यही मेरा तरीका है युनसू को प्यार करने का। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। अगली सुबह तेसुक अपने रूम में होता है। फिर वो मेड सर्विस के लिए कॉल करता है और युनसू वहां पर पहुंच जाती है। युनसू उसका रूम साफ करने जा रही होती है, तभी तेसुक उसका हाथ पकड़ लेता है। युनसू अपना हाथ छुड़ाते बोल रही होती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे लगा था कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, मैंने तुम्हें यूज किया है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। तेसुक बोल रहा होता है कि फिर तुम मुझे हर्ट मत करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम जुनसू से प्यार करती हो, सब कुछ ठीक है अगर तुम मेरे पास हो। युनसू कुछ भी नहीं कहती और वहां से चली जाती है। अगले दिन तेसुक युनसू के घर पर जाता है उसकी मॉम से मिलने के लिए। जब वो उसकी मॉम से मिल रहा होता है तभी वहां पर उसका भाई भी पहुंच जाता है। फिर युनसू की मॉम तेसुक को घर के अंदर लेकर जाती है। तेसुक उन्हें बता रहा होता है कि मैं युनसू को डेट कर रहा हूँ। ये सुनकर युनसू का भाई गुस्से में आ जाता है। फिर तेसुक कह रहा होता है कि मैं युनसू से शादी करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हम दोनों को अपनी ब्लेसिंग दो। युनसू की मॉम पूछी होती है, क्या तुमने इस बारे में युनसू से बात की है? तेसुक इस बात का जवाब नहीं देता और कुछ और ऐसे ही बात करने के बाद वो वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में तेसुक होटल के बाहर पहुंच जाता है। फिर वहां पर शिने आते और उससे पूछे होते कि तुम किससे मिलने के लिए गए थे? तेसुक बता रहा होता है कि मैं युनसू के घर पे गया था उसकी मॉम से मिलने के लिए, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। शिने बोल रही होती है कि मैं भी वहां पर रहा करती थी पास्ट में। तेसुक कह रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं शादी करके रहूंगा, और ये बोलकर वो वहां से जा रहा होता है। तभी शिने उसे रोकती है और बोल रही होती है, क्या तुम मुझे ऐसे ही ट्रीट करोगे? तेसुक कह रहा होता है कि तुम्हें मेरे एटीट्यूड के बारे में पता है, अगर तुम मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करोगे तो फिर तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर वो चला जाता है। दूसरी ओर रात को युनसू की मॉम शिने की मॉम से मिलने के लिए जाती है उनके घर पर और उन्हें बता रही होती है कि आज मेरे घर पे एक लड़का आया था और वो युनसू का हाथ मांग रहा है शादी के लिए। तभी शिने भी पहुंच जाती है और वो बाहर खड़ी हो जाती है, उन दोनों की बातें सुन रही होती है। शिने की मॉम युनसू की मॉम से बोल रही होती है कि मुझे पता है वो लड़का मेरे बेटे का बेस्ट फ्रेंड है। युनसू की मॉम कह रही होती है कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, मुझे युनसू को तुम्हारे साथ भेज देना चाहिए था उस टाइम पर, ना ही मैं उसे अच्छा एनवायरमेंट दे पाई और ना ही अच्छी एजुकेशन। शिने की मॉम कह रही होती है कि ऐसे कोई बात नहीं है, तुमने उसे बहुत ही अच्छे तरीके से रेज किया है। युनसू की मॉम रोते हुए बोल रही होती है कि भले अब बहुत ज्यादा लेट हो गया है, मैं चाहती हूँ कि तुम युनसू को अडॉप्ट कर लो। ये उसका लक है कि एक अच्छा लड़का उससे शादी करना चाहता है, लेकिन अगर उसकी फैमिली को पता चला कि जो उस लड़की का भाई हो एक ठग है, उसकी मॉम बहुत ज्यादा गरीब है, तो फिर वो शादी करेंगे? मुझे नहीं लगता। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि तुम उसे अडॉप्ट कर लो ताकि उसकी शादी अच्छे से हो पाए। शिने की मॉम पूछ होती है, क्या तुम वाकई में ये चाहती हो? युनसू की मॉम हाँ कहती है। ये बोलकर वो चली जाती है। अगले दिन शिने युनसू की मॉम से मिलने के लिए जाती है और उनसे पूछ होती है कि आप युनसू को हमारे घर पे क्यों भेज रही हो? युनसू की मॉम कुछ भी नहीं कहती और उसे अपने साथ पोर्ट पर लेकर जाती है और वहां पर ड्रिंक कर रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद युनसू की मॉम कह रही होती है कि मैं उसे अच्छे से रेज नहीं कर पाई और ना ही मैं तुम्हारा ख्याल रख पाई बचपन में ढंग से, लेकिन ये युनसू का बैड लक था कि वो बचपन में स्विच हो गई थी। शिने बोल रही होती है कि आप चाहती हो मैं चुपचाप बैठे रहूं ताकि युनसू वापस घर पे आ जाए। युनसू की मॉम कह रही होती है, इसमें किसी की गलती नहीं है, तुम्हें युनसू को अपनी बहन की तरह सोचना चाहिए और उससे पैचअप कर लेना चाहिए। शिने मना कर रही होती है और कह रही होती है कि मैं अभी एक रिच गर्ल हूँ और मैं क्यों चाहूंगी कि युनसू उस लड़के को ले जाए जिससे कि मैं प्यार करती हूँ, वो सारी चीजें मेरी हैं। युनसू की मॉम कह रही होती है कि तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए, सारी चीजें पीछे छोड़कर तुम्हें युनसू के साथ मेकअप कर लेना चाहिए। शिने मना करती है और वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में वो जुनसू के घर पे पहुंच जाती है और वहां पर उसे जुनसू नहीं मिलता बल्कि उसका सीनियर जिहान मिल जाता है। सीनियर जिहान शिने को रूम में वेट करने के लिए बोलता है और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही शिने रोने लग जाती है और कुछ देर बाद वो जुनसू का ड्रॉर ओपन करती है, उसे उसके अंदर एक लेटर मिलता है। वो लेटर लिखा होता है जुनसू ने जुनसू के लिए। उसे पढ़ते ही वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इधर यूमी जुनसू के साथ उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रही होती है क्योंकि उन्होंने बुलाया होता है उनको मिलने के लिए। यूमी कह रही होती है, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम दोनों मिलकर शादी की बात बताते हैं तुम्हारे पेरेंट्स को। जुनसू कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है। इधर तेसुक भी युनसू के साथ पहुंच गया होता है जुनसू के पेरेंट्स से मिलने के लिए। जब वो घर के बाहर पहुंचते हैं तो फिर वो युनसू को कार से बाहर निकलने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम जाकर पीछे खड़ी हो जाओ। जब वो पीछे खड़ी होती है तो फिर तेसुक बाहर आता है और वो कार की डिक्की को ओपन करता है, उसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। फिर वो वहीं पर युनसू को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। युनसू कुछ भी नहीं कहती है और वो घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद वहां पर जुनसू और यूमी पहुंच जाते हैं और वो भी घर के अंदर चले जाते हैं। वहां पर यूमी भी मौजूद होती है। जुनसू के फादर और मदर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर उसके फादर बोल रहे होते हैं कि मैंने तुम सबको यहाँ पर इसलिए बुलाया है। जुनसू पूछ रहा होता है कि क्या है, आप मुझे बताओ। फिर उसकी मॉम बता रही होती है कि हम युनसू को अडॉप्ट करने जा रहे हैं, युनसू अब हमारी सच में बेटी बन जाएगी। ये सुनते ही शिने गुस्से में खड़ी होती है और बोल रही होती है कि आप इसको अडॉप्ट नहीं कर सकती। क्या आपको पता भी है कि ब्रदर और युनसू के बीच में क्या चल रहा है? वो दोनों दूसरे से प्यार करते हैं।
ये सुनते ही वो दोनों चौंक जाते हैं और जुनसू की मॉम बोल रही होती है कि तुम क्या कह रही हो। फिर शिन्या अपने मॉम और डैड के सामने वो लेटर रखती है और वहां से चली जाती है। जुनसू के फादर वो लेटर ओपन करते हैं, उसकी मॉम के साथ पढ़ रहे होते हैं। पढ़ने के बाद वो शौक में आ जाते हैं और वो गुस्से में जुनसू से पूछ रहे होते हैं कि ये क्या है। जुनसू फादर से कह रही होती है कि इसमें जुनसू की कोई भी गलती नहीं है, बल्कि मैं जुनसू को प्यार करती हूँ। ये सुनते तेसु उदास हो जाता है और जुनसू के मॉम और डैड शौक में आ जाते हैं। जुनसू के फादर उससे पूछ रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, क्या ये सारी बातें सच हैं। जुनसू हाँ बोल देता है। तो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होता है ये एपिसोड।